हर कहानी कुछ कहती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी का नाम है कर्म बड़ा या भाग्य। दोस्तों निवेदन करूंगा कहानी को अंत तक सुनिएगा, तभी आप इस कहानी का रस ले पाएंगे। एक बार राजा विक्रमादित्य के सभा में दो व्यक्ति लड़ते हुए आए। उन्होंने राजा के सामने सवाल रखा कि राजन आप बताओ, कर्म बड़ा या भाग्य। हम दोनों कई दिनों से लड़ रहे हैं पर हमें जवाब नहीं मिल रहा है। राजा ने बोला ठीक है, मैं इसका जवाब तुमको 6 महीने बाद दूंगा। वो दोनों चले गए। उनके जाने के बाद राजा बड़ी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा इसका जवाब कैसे निकलेगा। फिर उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और कहा तुम राजपाट देखो, मैं 6 महीने में इस सवाल का जवाब ढूंढ के आता हूँ। और उसको राजपाट देकर निकल गए। एक सामान्य आदमी का भेष बनाकर वो शहर की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। उन्होंने व्यापारी से कहा मुझे काम की आवश्यकता है, आप मुझे रख लो। व्यापारी ने कहा कितना पगार लोगे। उन्होंने कहा 1000 रुपये पर दिन के। तो व्यापारी ने कहा ये तो बहुत महंगा है, ऐसा क्या काम करोगे कि तुम्हें 1000 रुपये रोज़ चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं वो सब भी काम कर सकता हूँ जो कोई भी नहीं कर सकता। व्यापारी को उनका आत्मविश्वास पसंद आया और उसने रख लिया। पूरे दिन जी तोड़ करके काम किया, पैसे मिले। फिर शाम को जब खाने बैठे तो खाना सामने रखा था, जैसे ही शुरू करने गए एक भिखारी आ गया और बोला मैंने 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। उन्होंने अपना सारा खाना उसको दे दिया। यह सब देखकर राजन के मन में आया कि यहाँ तो भाग्य बड़ा है, क्योंकि मैंने पूरे दिन कर्म किया पर शाम को खाना जब खाने बैठा तो खाना नसीब नहीं हुआ। अब ये सब सोच ही रहे थे, तब तक वो व्यापारी आ गया और उनको बोला कि हमें विदेश निकलना है, अभी कुछ काम आ गया है, तुम साथ चलो। वो दोनों निकल गए। उनको पानी के रास्ते जाना था। जहाज़ जब बीच रास्ते पहुंचा तो भयंकर तूफान आ गया और जहाज़ उसमें फंस गया। व्यापारी ने बोला कप्तान को कि यहीं लंगर डाल लो, जब तक तूफान रुकेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। कप्तान ने लंगर डाल दिया। जब 2-4 दिन बाद आंधी रुकी, तूफान रुका, तो कप्तान को बोला कि आप लंगर उठा लो और चलने की तैयारी करो। कप्तान जब लंगर उठाने गया तो उसे उठा ही नहीं, वो कहीं फंस गया था। फिर व्यापारी ने विक्रमादित्य को बुलाकर कहा कि तुम ये लंगर निकालो, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम वो काम भी कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता है। विक्रमादित्य ने पानी में कूद कर लंगर उठा दिया और जहाज चल पड़ा। जब वो जहाज़ पर चढ़ने लगे तो उसका लकड़ी का रेलिंग टूट गया और वो पानी में ही गिर गए। जहाज़ आगे निकल गया। जहाज़ कुछ दूरी गया था कि तूफान में फंसकर डूब गया और सारे लोग मर गए। विक्रमादित्य कैसे तैसे उस लकड़ी के सहारे एक शहर के किनारे पहुँचे। जब शहर पहुँचे तो वहाँ देखा बहुत मायूसियत थी। सब लोग दुखी थे उस शहर के। एक आदमी को बुलाकर पूछा भाई यहाँ पे लोग इतने दुखी क्यों हैं। उस आदमी ने बताया कि यहाँ की राजकुमारी को रात 12 बजे सांप काटने वाला है और उसकी मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर विक्रमादित्य ने कहा कि तुम अपने राजा के पास मुझे ले चलो, मेरे पास उपाय है राजकुमारी को बचाने का। वो आदमी राजा के पास ले गया। उन्होंने राजा को बोला कि मैं आपकी राजकुमारी को बचा सकता हूँ। राजा ने कहा आप कैसे कर सकते हो। उन्होंने कहा मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, राजकुमारी बच जाएंगी। राजकुमारी ने वैसा ही किया। विक्रमादित्य ने कहा था कि जितना समय बचा है उस समय में दान धर्म करिए, गरीबों को भूखों को खाना खिलाइए। राजकुमारी वैसा ही कर रही थी। जब वो ये सब कर रही थी तो देखा एक नेवला सांप को काट रहा है। वो सांप मरने को हो रहा है। उन्होंने सैनिकों को बोला उस सांप को बचाओ, नेवलों को भगाओ। सैनिकों ने सांप को बचा लिया। फिर सांप को दूध पिलाया, थोड़ा मरहम पट्टी करी, वो सांप बच गया। इतने देर में सांप की माँ आ गई। उसने यह सब देखकर राजकुमारी को दीर्घायु का वरदान दिया। विक्रमादित्य भी वहाँ आ गए। उन्होंने कहा कि नागमाता, राजकुमारी की मृत्यु आज ही होनी है, पर आपने दीर्घायु का वचन दिया है, आशीर्वाद दिया है। इतने देर में नागराज भी आ गए। उन लोगों ने कहा हाँ ये सत्य है कि इसकी मृत्यु आज रात को ही होनी थी।
पर इसके कर्म के कारण इसका भाग्य बदल गया। इसके नेक कर्म के कारण इसको 100 साल की आयु प्राप्त हुई है। अच्छे कर्म भाग्य को ही बदल देते हैं। फिर राजकुमारी की जान बच गई। फिर विक्रमादित्य ने उस देश के राजा से विदा ली और अपने राज्य पहुंच गए। फिर उन्होंने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और उनको इसका जवाब बताया कि भाग्य बड़ा या कर्म। उन्होंने कहा कि कर्म और भाग्य में से कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों एक साथ चलते हैं। अगर कर्म ठीक है तो भाग्य अच्छा होगा, और अगर भाग्य अच्छा है तो कर्म भी ठीक होगा। कोई एक से किसी का भी भला नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति कोई चीज़ पाने के लिए कर्म कर रहा है, पर अगर उसके भाग्य में वो नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। वैसे ही किसी व्यक्ति के भाग्य में कुछ मिलना लिखा है, पर उसके लिए अगर वो कर्म नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों बराबर हैं। दोस्तों, कभी भी भाग्य या कर्म पे निर्भर न रहें, दोनों का होना ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।